दृश्य की कल्पना कीजिए कि एक महिला और एक आदमी की ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ कहासुनी हो जाती है और फिर वो महिला एक ऐसा नाटक करती है जैसे कि वो आदमी उससे टकराया है या उसे धक्का दिया है और वो महिला ज़मीन पर गिर जाती है। चेहरे पर दर्द गुस्से का ड्रामा करते हुए वो उस आदमी पे आरोप लगाती है, अरे तुमने मुझे धक्का दिया, मेरे घुटने पर चोट लग गई है, मैं सीधा थाने जाऊंगी। तुमने तो बस धक्का दिया है लेकिन अब अदालत का चक्कर काटते रहना सालों साल। भीड़ में खड़े सब आदमी ये देख के डर जाते हैं। आपको भी डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। आपको पता है पिछले 5 सालों में सिर्फ गुरुग्राम में 43% छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण के केस झूठे पाए गए हैं। यानी हर दूसरा केस लगभग ऐसा है जिसमें किसी बेगुनाह की ज़िंदगी जेल में और जेल से बाहर आने के बाद बदनामी में गुजर रही है। ये बात सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, पूरे देश में खतरनाक ट्रेंड बन गया है। एक ऐसी ही घटना हुई थी यूपी के मेरठ शहर के पास एक गांव में। 2 नौजवान लड़के कपिल और मनोज, उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास। दोनों लड़के धूल धक्कड़ में सने हुए, कपड़े पसीने से तरबतर, दोनों हांफते हुए आते हैं। दौड़ की प्रैक्टिस करके घर लौटे हैं, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में जोश। कपिल हाँकते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए बोलता है, अबे मनोज, तू पीछे छूट गया फिर से, अगली बार चप्पल पहन के मत दौड़ना यार। मनोज हंसते हुए कहता है, यार तू तो उसेन बोल्ट बनता जा रहा है यार, मैं तेरी तरह रोज बादाम नहीं खाता ना। अंदर से कपिल की माँ 2 गिलास बादाम वाला दूध लेकर आती है और मुस्कुराते हुए दोनों को थमाती है, लो बेटा पी लो, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम दोनों। कपिल हल्के फुल्के अंदाज में अपनी माँ से कहता है, माँ ये मनोज तो तेरा बेटा नहीं है, फिर भी इसे इतना प्यार क्यों? माँ प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, अरे पगले दोस्त है तेरा, तो मेरे लिए बेटा हुआ ना। कपिल के पापा जो पास में खेत के औजार ठीक कर रहे थे मजाकिया लहजे में कहते हैं, ये मनोज की लाइफ तो सेट है बेटा कपिल, पुलिस की नौकरी लगते ही इसने शादी भी हो जाएगी, और तू जो भी लड़की दिखाते हैं मना कर देता है। कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है बेटा? हो तो बता दे। पापा की ये बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। तभी सामने से पुलिस वाले आते हैं वर्दी में तेज कदमों से। माँ चौंक जाती है। माँ की आवाज़ में घबराहट है, अरे तुम लोग तो बस फिजिकल क्लियर की हो अभी, लेकिन तो बाकी और ये पुलिस वाले अभी से क्यों आ गए? पुलिस सीधे आते हैं और बिना कोई बात किए कपिल और मनोज को जोर से पकड़ लेते हैं। कपिल हड़बड़ाती हुई, अरे क्या कर रहे हो साहब, मैंने क्या किया है? माँ घबरा कर बोलती है, अरे रुको, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो, कुछ तो बताओ। पापा खड़े हो जाते हैं, पुलिस के सामने आते हैं, पूछते हैं, क्या बात है हवलदार जी, आप लोग ऐसे क्यों उठा के ले जा रहे हो, क्या इल्ज़ाम है? पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, कोई पुलिस वालों को रोकने की कोशिश भी करता है, अरे बताइए तो सही साहब, लड़कों ने क्या किया है? लेकिन पुलिस वाले चुप रहते हैं। सिर्फ एक सख्त लहजे में बोलता है, हमें जो निर्देश मिला है वही कर रहे हैं, ज़्यादा दखल मत दीजिए। मनोज की माँ भी सामने आती है, रोने लगती है, मनोज क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल। लेकिन दोनों लड़के चुप है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी आंखों में डर है, सवाल है। पुलिस दोनों को जीप में धकेलती है, जीप धूल उड़ाती हुई दूर निकल जाती है। पीछे छूटते माँ बाप, स्तब्ध चेहरों वाले गाँव वाले, मन में कोता है कि सवाल, आखिर इन दोनों ने क्या किया है।